नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को सांस से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और लाइफ में जो मेजर आपके इश्यूज हैं पहले उसके बारे में मैं बात करने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला जो आपका यहाँ पर क्वेरी है वो यही है कि लाइफ में कंसंट्रेशन इशू, पीस एंड हैप्पीनेस में कमी और स्टेबिलिटी में कमी बहुत ज़्यादा है। और इन सब चीज़ों में कन्फ्यूज़न जो है मेंटेलिटी में वो भी बहुत ज़्यादा है। तो करियर के बिहाफ पे क्या करना चाहिए या किस तरह के हैबिट्स कैरी करना चाहिए या हैबिट्स में किस तरीके के चेंजेस करने चाहिए, ये सब चीज़ पहली बात हो ही क्यों रहा है। रीज़न इसके पीछे है माइंड लाइन। जब भी किसी के भी हथेली में माइंड लाइन में स्टेबिलिटी नहीं होती तब तक ग्रोथ या मेंटल पीस हैप्पीनेस आ ही नहीं पाता। अब जैसे आपकी जो माइंड लाइन है पहले ये है जो प्योरली हार्ट लाइन से इंगेज है और फिर एक अनदर माइंड लाइन यहाँ पर डेवलप हो रही है। तो ये जो अनदर माइंड लाइन हो रही है ये आपके लाइफ में पीस, हैप्पीनेस, मेंटल स्टेबिलिटी, करियर स्टेबिलिटी, कंसंट्रेशन, फोकस, इन सारी चीज़ों को बढ़ाएगा और ये सारी चीज़ें आपको आपके काम में तरक्की, उन्नति देगी और किसी भी तरह का जीवन में निर्णय आप अच्छे से ले पाएंगे, आप प्लानिंग सफल हो पाएगा। अभी क्या हो रहा है कि ये जो माइंड लाइन है हार्ट लाइन से मर्ज है। तो सबसे पहली बात कि इसे कहते हैं सीमियन लाइन। सीमियन लाइन एक वो रेखा होती है जिसमें आप जैसे जातक हमेशा अपने काम को, अपने निर्णयों को, अपने जीवन को ज़्यादा महत्व देते दिखाई देते हैं और खाली बैठना तो बिल्कुल पसंद नहीं करते। कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, किसी न किसी काम में एंगेज रखना और बहुत ही फोकस्ड वे से काम करना पसंद करते हैं। अब उसमें अगर घर की भी जिम्मेदारी आ गई, दूसरे तरह की जिम्मेदारी आ गई, तो वो चीज़ पूरी होने में भी तकलीफ होती है क्योंकि सीमेन लाइन वाले जातक एक समय पर एक ही काम करना या लगातार एक ही काम करना पसंद करते हैं। अब एक तो ये मस्तिष्क रेखा पहले से ही है और दूसरी जो ये ब्रांचेस निकल रही हैं ये सब भी आपकी माइंड लाइन है और ये सब क्या कर रही है, बार बार आपके अंदर नए नए थॉट्स जनरेट कर रही है, नए नए तरह के आइडियाज़ दे रही है, नए नए तरह के सिनेरियो क्रिएट कर रही है डिसीजंस लेने के लिए या लाइफ में चेंजेस करने के लिए। तो अब यहाँ पर जब डबल माइंड लाइन इस तरीके से होती है तो पहली माइंड लाइन आपको बना रही है ज़िद्दी, इंडिपेंडेंट और कभी किसी से पूछ के, किसी के अनुसार, किसी से दब के नहीं रहना या किसी के अकॉर्डिंगली नहीं चलना। जो भी मेजर डिसीजंस है लाइफ के वो खुद लेना, खुद के अनुसार काम करना पसंद करती है। इस तरह की माइंड लाइन जो इंडिपेंडेंट होती है, इसलिए बचपन से अधिकतर निर्णय खुद के दम से लेना, अपने से बड़ों को भी सजेशन एडवाइजेस दे देना या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद उठाना। अब जो दूसरी ये माइंड लाइन है ये आपको डिपेंडेंट बना रही है। ये बार बार आपको कहीं ना कहीं फोकस में कमी इसलिए दे रही है क्योंकि आप दूसरों के बातों को सीरियसली लेने लग रहे हैं, दूसरों के बातों से, दूसरों के आइडियाज़ से अफेक्ट होने लग रहे हैं। तो इस तरह की जो माइंड लाइन होती है जो सेकंड पोजीशन में अवेलेबल है, यानी ये सारी माइंड लाइन ये आपको बार बार दूसरों से पूछ पूछ करके काम करने की आदत देगा और फिर यही सारे कॉम्बिनेशन कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं कि खुद के मन के अनुसार या इंडिपेंडेंटली काम करें कि दूसरों के अकॉर्डिंगली चलें, क्योंकि डाउट यही रहता है कि क्या चीज़ ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर यही सारे कॉम्बिनेशन मेंटल डिस्टर्बेंस के कारक हो रहे हैं और ये चीज़ें जो है एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशंस भी देती हैं क्योंकि इन सारी रेखाओं का कनेक्शन मंगल से भी है। तो मंगल यानी कि अगर आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं हुआ तो ये सारे फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन आएगा। तो ये प्रॉब्लम तब तक है जब तक ये माइंड लाइन डेवलप नहीं हो रहा है और अभी क्या है कि ये माइंड लाइन आपका डेवलप्ड बहुत स्ट्रांगली होने जा रहा है और इसका जो बहुत ही अच्छे प्रभाव है वो सब आपको अप्रोक्सीमेटली 32 के एज से मिल पाएगा। रीज़न इसके पीछे ये है कि माइंड लाइन जनरेट तो बहुत पहले ही हो गई है लेकिन 32 के एज से इसलिए मिलेगा कि आपकी जो एक माइंड लाइन ये चल रही है इसका एंडिंग 32 में ही है। तो ये जो माइंड लाइन है ये आपको कन्फ्यूज़न ज़्यादा अभी के समय पर क्रिएट कर रही है, स्टेबिलिटी नहीं दे पा रही है कि क्या करना चाहिए। अपने पैशन, हॉबी को फॉलो करें कि अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करें कि कोई नए तरह की प्लानिंग करें। तो अभी का जो समय है वो समय आपका ऐसा है कि आप 30+ में हो चुके हैं। कम से कम 1 साल और आप वेट कर लीजिए और 1 साल वेट करने का मतलब ये है कि किसी तरह का प्लानिंग, डिसीजंस, करियर चेंज, ये सारी चीज़ें करने से बचिए। अगर कुछ करना ही है तो लर्निंग करिए, अपने स्किल्स डेवलप करिए, अपने पैशन, हॉबी या इंटरेस्ट को फॉलो यहाँ पार्शियली आप कर सकते हैं। पार्शियली मतलब कि
सारा काम छोड़ के अपने इंटरेस्ट पैशन हॉबी को ही फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। अपने दायित्व को पूरा करने के बाद में जो समय मिल रहा है उसमें अपने इंटरेस्ट पैशन को फॉलो करिए। तो वो चीज़ क्या रहेगा कि वो आपके अंदर एक तो स्किल्स डेवलप करेगा। स्किल्स जब डेवलप होती है तो मरकरी लाइन बहुत स्ट्रांग होना शुरू होती है, और मरकरी लाइन स्ट्रांग होती है तो हम उस स्किल से उन्नति कर पाते हैं, प्रोग्रेस होती है, पैसा आता है या नाम होता है। तो एक तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाएगा। दूसरा कि ये जो माइंड लाइन है ये एट द एंड अच्छा रिस्पॉन्ड ही करके चल जाएगी, आपके अंदर नए आइडियाज़, नई क्रिएटिविटी, नई आर्ट दे करके चल जाएगी। और इसके जस्ट बाद में अगर हम आपकी लाइफ लाइन को उठा लें तो देख सकते हैं कि लाइफ लाइन का फ्लो एकदम स्मूथ है। छोटी मोटी हल्की फुल्की आड़ी तिरछी रेखाएं अभी भी हैं, आगे भी आएंगी, लेकिन उनका प्रभाव उतना स्ट्रांगली नहीं रहेगा जितना पहले रह चुका है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का भी आपको भरपूर वो दूसरों का भी सहयोग अच्छे से मिल पाएगा। सेल्फ मेड लक भी है तो खुद के एफर्ट मेहनत से बहुत अच्छी ग्रोथ हो पाएगी। तो यहाँ पर जितने भी मेन इशू और कंसर्न हैं लाइफ में वो सब के सब आपके माइंड लाइन पर ही डिपेंड कर रहे हैं। तो अभी तक यही रहा कि जीवन में बहुत कुछ मिल गया आपको, लेकिन ऐसा एहसास ही नहीं हो पा रहा है कि जीवन में कुछ पाया भी है, क्योंकि कन्फ्यूज़न इतना ज़्यादा है, मेंटल स्टेबिलिटी कम है, तो पता भी नहीं चल रहा है कि क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है। तो इस कंडीशन में भ्रामरी योगा होता है, वो करने से जीरो जीरो थॉट प्रोसेस जनरेट होता है। और जीरो थॉट प्रोसेस में ये रहता है कि किसी तरह का मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एनजाइटीज़, कन्फ्यूज़न या कॉन्फिडेंस में कमी या लाइफ के प्रति क्लैरिटी में कमी, ये सारी चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं। खुद के प्रति कॉन्फिडेंस, डेडिकेशन, क्रिएटिविटी और प्रोमिनेंट डिसीजन फोकस, ये सारी चीज़ें बढ़ना शुरू होती है। आपकी माइंड लाइन बहुत ही अच्छी है क्योंकि माइंड लाइन की लेंथ अच्छी है, और जब भी इसकी लेंथ अच्छी होती है और ये इंडिपेंडेंट होती है लाइफ लाइन से, तो अपने रूल्स रेगुलेशंस या अपने बिहाव पे जीवन जीने वालों में से आप जैसे जातक होते हैं, तो अंततः सारी डिसीजन सही साबित होती है, सारी प्लानिंग्स सक्सेसफुल होती है, जो भी जीवन में सोचा हुआ रहता है वो सारी चीज़ें प्राप्त होती है। लेकिन जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो अभी आपकी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि कन्फ्यूज़न स्टेट ज़्यादा है। अब इसका असर हम जो है देखें आपकी लक लाइन के ऊपर, तो क्या हो रहा है कि आपकी हथेली में सेल्फ मेड लक लाइन है जो बहुत ही अच्छी है, लेकिन ये रेखा किधर रुक रही है? माइंड लाइन पे। और क्यों रुक रही है? क्योंकि आप अपने डिसीजंस में कब चेंज कर लें, यानी चेंजेस अप्लाई कर लें, ये आपको भी नहीं पता है। तो इसका सीधा इम्पैक्ट किधर आएगा? करियर में। तो करियर में चेंजेस का एक तो ये साइन हो गया। दूसरा, मून लक लाइन भी है आपके पाम में, लेकिन वो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। तो यानी आप अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंसी में आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, या आपका मन जो है बहुत जल्दी विचलित हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है, इसलिए भी ये रेखाएं अधूरी रह गई। फिर माइंड लाइन से ही आपकी लक लाइन निकली, फिर हार्ट लाइन पर रुक गई। हार्ट लाइन आपका इमोशन, डिसीजंस, सेंटिमेंट्स है। तो कहीं ना कहीं किसी बात से आप जैसे इमोशनल हर्ट हुए या डिस्टर्ब हुए, तो उसमें सीधा इम्पैक्ट कहाँ आ रहा है? करियर पे, कि आपको काम नहीं करना है या किसी भी तरह के काम में परिवर्तन करना है। तो यहाँ आपके हथेली में भाग्य रेखा है, नो डाउट, लेकिन वो भाग्य रेखा में कंसिस्टेंसी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, और प्रॉपर जो भाग्य रेखा को रिजल्ट देना चाहिए वो भी नहीं है। तो इसका असर क्या होगा कि लाइफ में, जीवन में पैसा रहेगा, अपॉर्चुनिटी रहेगी, लेकिन पीस, हैप्पीनेस कहीं ना कहीं नहीं रहेगा, और सेटिस्फेक्शंस इन सभी कारणों से नहीं रहेगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? जो आपका चंद्र का क्षेत्र है वहाँ पर हल्के फुल्के से क्रॉसेस के साइंस आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन भय, चिंता, एंजाइटीज़ या रेस्टलेसनेस ये भी देता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए जो रेमेडी है वो आपको व्हाट्सएप पर सजेस्ट कर दिया जाएगा। बाकी करंट सिचुएशन में आपको अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहिए और किसी भी तरह के मेजर डिसीजन या चेंजेस करने से बचना चाहिए। दैट्स इट। इतना ही अगर आप कर लेते हैं, और जो आपको रेमेडी सजेस्ट किया जाएगा वो मेनली आपके लक लाइन, माइंड लाइन और चंद्र के अतिरिक्त रहेगा, ताकि इंटरनल पीस, मेंटल सेटिस्फेक्शन रहे, लाइफ के प्रति क्लैरिटी, फोकस अच्छा रहे, और लक लाइन यानी कंसिस्टेंसी और एक प्रकार से सेटिस्फेक्शंस आपकी लाइफ में इंक्रीज हो सके। बस इतना आपको मेनली वर्क करने की ज़रूरत है। आपको आपके पार्टनर के रिगार्डिंग भी जितने डिज़ायर, एम्बिशन है वो सब भी फुलफिल हो जाएगा। रीज़न उसके पीछे ये है कि सपोर्टिव लाइन एक्टिव है, तो पार्टनर का सपोर्ट अच्छा मिलता है यहाँ पर। और अगर यह तिल है
तो इस कंडीशन में पार्टनर या पार्टनर के जो फैमिली है वहाँ से रिलेशंस में ट्रबल आने के फुल चांसेस रहते हैं, और अपने पैशन, हॉबी या क्रिएटिविटी, आर्ट को फॉलो करने में डिफ़िकल्टीज बहुत होती है। फिलहाल आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं करते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस तरीके के छोटे मोटे गैप एक अधिक खर्चीले व्यक्तित्व को यहाँ पर इंडिकेट करता है। तो पैसों पर नियंत्रण कम देखने को मिलता है, अपने मन मुताबिक काम करना या अधिक खर्चीलापन रखना एक आदत में देखने को मिलता है। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है तो बचपन में स्टेज फियर होना, मन के अंदर बात को दबाना, इंट्रोवर्ट टाइप का नेचर होना, और लोगों के सामने या भीड़ के सामने अपनी बात को नहीं रख पाना। इस कंडीशन में कभी भी आप जैसे जात को कोई ह्यूमर्स में नहीं आना चाहिए। आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, या मेजर डिसीजंस, प्लानिंग्स और या फिर अपनी बात को कहने से भी जो है बचना चाहिए, क्योंकि जब भी लिटिल फिंगर शॉर्ट होती है तो बहुत ईजिली आप जैसे जातकों के साथ फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल या हर बात के जड़ तक जाने या बहुत ही एक प्रकार से डिटेल्ड एनालिसिस पर्सनैलिटी ये नहीं दे पाता है। तो इस कंडीशन में हमेशा कोशिश करना चाहिए एक समय पर एक ही काम करने का, क्योंकि थॉट भी ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता है। तो जब भी आप प्रयत्न करेंगे एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने का, सारे काम धरे के धरे रह जाएंगे। तो इसीलिए परफेक्शन चाहिए, किसी भी काम को प्रोमिनेंट रिजल्ट चाहिए, तो एक समय पर एक काम करना शुरू करिए, आगे से रहकर लोगों से कम्युनिकेट करिए, इमीडिएट डिसीजंस, प्लानिंग्स या अपनी बात को कहने से बचिए, पैसों के लेन देन के विषय में थोड़ा सावधानी रखिए। बस इतना अगर आप करते हैं तो आपके सारे डिसीजंस, प्लानिंग्स सफल 100% हो पाएंगे। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, तो ये यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाएगा। तो जीवन में कभी किसी तरह की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं, और लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़, दूसरों से काम कराने की योग्यता, किसी भी तरह की जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभाने की योग्यता, अपने घर परिवार की अच्छे से देख रेख करने की योग्यता भी ये बहुत अच्छी देता है। तो आप जैसे आज तक वो होते हैं जो बहुत कम उम्र से अपनी जिम्मेदारियां भली भांति समझते हैं या उठाते हैं, और सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर ज़्यादा रहेगा, नॉलेज अच्छा रहने वाला है, और आपको आपकी लाइफ में पैसों से कहीं गुना ज़्यादा मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट और पावर पोजीशन से रहने वाला है। इसलिए आपका एक प्रश्न था कि एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए भी क्या तैयारी कर सकते हैं, तो फिलहाल उसके कोई भी बहुत प्रोमिनेंट इंडिकेशंस नहीं हैं, लेकिन आपके पाम में माइंड लाइन लॉन्ग है और जो फर्स्ट फिंगर है उसकी लेंथ अच्छी है, तो डेफिनेटली आपको आपकी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली आपके पास अपॉर्चुनिटी अच्छे पोजीशन या पावर के रिगार्डिंग आ जाएगा। जब भी फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर मर्ज होता है तो धार्मिक आध्यात्मिक रुचियों को बढ़ा देता है, और स्पिरिचुअल कनेक्शंस देखने को अच्छे मिलते हैं, और फिंगर के ऊपर इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देती है। तो हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, ये भी व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। और फिंगर के नोट्स डेवलप क्लियर कट नहीं है तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजन लेने में डिफ़िकल्टीज होती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस लेने के लिए। फेलेंजेस एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति सामान्य है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब आपका बहुत स्ट्रांग है, तो एक बार जो ठाना वो निश्चित रूप से आप कर दिखा पाएंगे। इसलिए आपके अंदर जो ज़िद है, जो हट है, वो बहुत ही ज़्यादा है। ये ज़िद हट अच्छा नहीं है आपके लिए। अगर अच्छा होता तो आपकी लक लाइन बहुत अच्छी होती, माइंड लाइन बहुत ही क्लियर होती। यह अच्छा नहीं है, इसीलिए कहीं ना कहीं स्ट्रगल है। तो अपने ज़िद को कहीं ना कहीं मॉडिफाई आपको करना चाहिए, यानी आपको ज़िद जो है अपने किसी भी पर्टिकुलर टास्क या कर्म के रिगार्डिंग करना चाहिए, ना कि अपने बिहेवियर के बिहाफ पे, किसी तरह के इमोशंस के बिहाफ पे, या पर्टिकुलर किसी तरह के सिचुएशंस के बिहाफ पे कभी भी आपको ज़िद नहीं करना चाहिए या मेजर डिसीजंस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें टेम्पररी रहेगी। आपके पाम का ही स्ट्रक्चर अगर हम देखें
तो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है। तो इस कंडीशन में इमोशंस बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा करते हैं। और इस तरीके के कॉम्बिनेशन को फायर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो इमोशनल, इम्पेशेंट, इम्पल्सिव बनाता है। तो इसीलिए ज़िद रखिए, लेकिन अपने ड्यूटी के प्रति रखिए, बाकी चीज़ों के प्रति रखना कोई ठीक नहीं है। अब क्या होता है कि जब थंब इतना स्ट्रांग हो जाता है तो लोगों की पुरानी बात भूल नहीं पाते आप। तो वो जो पुरानी बातें भूल नहीं पा रहे हैं, या एक तरीके से अपने बात पर अड़िग हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत दिखा रहे हैं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको इंटरनल डिस्टर्ब बहुत करेगा। आप बाहर तो मजबूत दिखा पाएंगे लोगों को, लेकिन कहीं अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं तकलीफ होते रहेगा। सेकंड फ्लेंज की लेंथ अच्छी है तो तथ्यों के साथ बात को कहने या सुनने की आदत को ही बढ़ा देता है। आप जैसे जातक के अंदर लर्निंग बहुत अच्छी होती है, तो कोई भी चीज़ सीख समझ पाने में बहुत अच्छे सक्षम होते हैं, यानी ग्रेस्पिंग स्किल अच्छी होती है, मेमोरी शार्प होता है। फिलहाल बात करते हैं जुपिटर माउंट के विषय में। तो यहाँ पर हम देखें तो जुपिटर माउंट के ऊपर में छोटी छोटी आड़ी रेखाएं आ रही हैं, ये बहुत अच्छी मानी जाती है, आपकी स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज़ करेगा, आपके अंदर दयालु करुणामय किस्म का व्यक्तित्व देगा, आपके पार्टनर को आपके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड या सिंपैथेटिक बनाएगा। तो यहाँ पर यह मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ के अच्छे सुखों को इंक्रीज कर देता है। और जो छोटे मोटी रेखाएं और हम देख पा रहे हैं जो प्रोग्रेसिव वे में है, ये एम्बिशियस बनाएगा, आपको हाईली अपने डिज़ायर या एम्बिशंस के प्रति डेडिकेटेड बनाएगा। तो जुपिटर की स्ट्रेंथ अच्छी है, सोसाइटी में स्टेटस अच्छा रहेगा और घर परिवार में जो है उन्नति बरकत देखने को मिलेगा। शनि की स्थिति में कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन शनि की खुद की रेखा है। तो इस तरह की जब शनि की खुद की रेखा होती है तो इसे यहाँ पर ट्रुथ लाइन कहते हैं। झूठ, फरेबी, दिखावटीपन, धोखेबाजी जैसी चीज़ों से दूर होते हैं और न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व होता है। अपॉर्चुनिटी लाइन भी इसे कहा जाता है, जिसके कारण जिस भी चीज़ को पाने की चाहत हो उसके रिगार्डिंग बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होना शुरू हो जाती है। ओल्ड एज कंफर्टेबल होता है, पैसों के रिगार्डिंग कभी कोई तकलीफ परेशानी नहीं आती, रिसोर्सेज में कोई कमी नहीं होती। ये ज़रूर है कि कंसिस्टेंसी में कमी है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी हथेली में सबसे स्ट्रॉन्ग सेल्फ मेड लकलाइन ही है। तो आप ऐसे इंसान हैं जो अपने एफर्ट, मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन बस यही है कि अभी तक माइंड कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं रहा, तो इसलिए भी लक लाइन रुकने लग रही है। लेकिन आगे चल के माइंड लाइन बहुत स्टेबल हो रहा है, तो हाईली चांसेस हैं कि ये लक लाइन का प्रोमिनेंट कनेक्शन सैटर्न से हो जाए। और सैटर्न से होना यानी पीस, हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन किसी भी काम से मिलना। जब भी सूर्य शनि के बीच में ऐसी रेखा होती है तो इसे विद्या रेखा कहते हैं। अपना ज्ञान दूसरों के काम बहुत अच्छा आता है और आप जैसे आते अपने लिए मेहनत कम, दूसरों के लिए ज़्यादा कर पाते हैं। सूर्य के क्षेत्र पे भी हम बात करें तो सूर्य के क्षेत्र पर आपकी क्रॉस के साइन की अवेलेबिलिटी, इसलिए इसने आपको करियर के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन देना शुरू कर दिया। क्रॉस का साइन जब भी आता है तो सिक्योरिटी नहीं होती करियर में, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और बार बार माइंड डाइवर्ट होता है करियर चेंज करने के लिए, क्योंकि मनचाहा परिणाम नहीं मिल पाता है। तो कोशिश करना चाहिए सूर्य रेमेडी करने का या लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग या गोल रखने का। तो उससे ये रहता है कि छोटी मोटी बातों से डिस्टर्ब फिर लाइफ में नहीं होते हैं और किसी तरीके का यहाँ पर एक तरीके से नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस में कमी फिर नहीं आता है, क्योंकि क्रॉस का साइन डिफेम भी दे देता है। करियर में अनस्टेबिलिटी तो दे ही रहा है, लेकिन ये मेन क्या करता है कि कोई भी काम पूरा नहीं होने देता है। फिर पढ़ाई किसी और चीज़ की हुई होती है, काम कुछ और कर रहे होते हैं और चाहते कुछ और हैं, वो कॉम्बिनेशन यहाँ पर आता है। तो आपका सूर्य खराब नहीं है, लेकिन ये क्रॉस का एक साइन है जो डिस्टर्बेंस दे रहा है। अदरवाइज इस तरह की डबल सनलाइन है आपके पाम में स्ट्रांगली, डबल और ट्रिपल, जो कंफर्म करती है कि एक से ज़्यादा कला में आप माहिर रहेंगे, एक से ज़्यादा स्किल्स रहेगा, एक से ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा और मल्टीटास्किंग नेचर है। हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर प्रकार का एक्सपीरियंस लाइफ में गेन करना आप पसंद करेंगे। सूर्य पर ये भी अच्छी रेखा नहीं है या फिर ये उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगी, लेकिन ये जो त्रिशूल का चिन्ह है ये सबसे पॉजिटिव है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन कंफर्म करता है कि लाइफ में आप किसी भी जगह खड़े रहें, आपका नाम, इज्जत, सम्मान आएगा या बढ़ेगा। रॉयल्टी बेस्ड लाइफ स्टाइल रहेगा, आलीशान घर का सुख मिलेगा, बुद्धिमत्ता का उपयोग अच्छा हो पाएगा और इस कंडीशन में रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कमी नहीं होती है। तो इस कंडीशन में सूर्य आपके रिस्पॉन्स अच्छा कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और रॉयल्टी हमेशा इंक्रीज कर रहे हैं। मरकरी के ऊपर में बहुत छोटी छोटी मल्टीपल्स लाइन है जो
मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है। मीठी बोली या आकर्षित व्यक्तित्व को क्रिएट करता है, उम्र से कम दिखते हैं। हृदय रेखा में जब भी रेखा नीचे की तरफ स्ट्रांगली हो, आपकी अपर में भी है, तो फ्लर्टी रोमांटिक नेचर होता है, लेकिन नीचे की तरफ रेखा जैसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो अपने माता पिता पूर्वजों के प्रति डेडिकेटेड ज़्यादा रहेंगे। हार्ट लाइन में जब डबल लाइन चले या कंसिस्टेंसी ना हो तो मूड स्विंग्स के इश्यूज होते हैं। इमोशंस फीलिंग्स में ईजिली फ्लक्चुएशंस होते हैं। ये रेखा आपको इमोशनल, सेंटिमेंटल, केयरिंग, लविंग बनाएगा। और ये जो रेखा ये आपको प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड, मनी माइंडेड बनाएगा। तो इसीलिए आपकी इमोशंस टेम्पररी हैं और इमोशंस के बिहाव पे इसीलिए कहा जा रहा है कि कभी भी जजमेंटल मत होइएगा, डिसीजंस मत लीजिएगा, रिग्रेट फील हो जाएगा नहीं तो। इन सारी चीज़ों को ठीक करना हो तो रेगुलर बेस मेडिटेशन करना, योग प्राणायाम करना, किसी तरह का भी रिचुअल फॉलो करना, अपने इमोशंस को कहीं पर भी ना दबाना। इस कंडीशन में लाइफ के प्रति बड़े गोल, बड़े डिज़ायर, बड़े एम्बिशंस रखना, ताकि छोटी मोटी चीज़ों से प्रभावित बिल्कुल भी ना हो, तो आपको फिर फर्दर इश्यूज़ किसी भी तरह का इमोशनल ट्रबल के रूप में नहीं आएगा। और जो माइंड लाइन है वो फुली स्टेबल हो रही है, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए आप, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। क्योंकि इस तरीके की माइंड लाइन व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा कूल, काम के प्रति डेडिकेटेड, पीस, हैप्पीनेस मेंटेन कराने वाली और बहुत ही ज़्यादा क्लियर माइंडसेट देती है। और यही तो रीज़न है कि यहाँ पर कोई भी आड़ी तिरछी रेखा या ट्रबलिंग लाइन माइंड लाइन पे नहीं है, जो अच्छी खासी लर्निंग भी देगी। और फ्यूचर में अगर कोई भी प्रोमिनेंट साइन जुपिटर पे या सन के ऊपर आए तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपको लाभ 100% मिल जाएगा। बट अभी आपको अपने लर्निंग को, स्टडीज़ को डेफिनेटली कंटिन्यू करना चाहिए। लाइफ में अभी तक का जो सिनेरियो है वो ऐसा रहा कि आइलैंड के साइंस ने आपको हेल्थ इशू और फैमिली इशू बचपन में ही दे दिया। मंगल के अनदर कॉम्बिनेशंस बार बार आपके माइंड आइडियोलॉजी में चेंजेस लाते रहे। बेचैनी, हड़बड़ाहट, जल्दबाजी में अनेकों काम बनते बनते बिगड़ गए। अपने एफर्ट से आपने छोटे मोटे ग्रोथ अच्छे खासे किए, लेकिन पूर्णतः लाइफ की एनर्जी मेंटेन नहीं हो पाई। यहाँ पर जो भी सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो रही है वो अप्रोक्सीमेटली 28 के एज के आसपास में हो रही है। तो इस पीरियड से अपनों का, दूसरों का सपोर्ट अच्छा मिलना शुरू हुआ। लेकिन जो सेल्फ मेड लक लाइन है वो आपकी निकली हुई है यहाँ पर 33 के एज में। इसलिए बहुत ही ग्रेट लेवल का सक्सेस आपको 33 की उम्र में मिलेगा। और उसका लाइफ लाइन का फ्लो बहुत स्मूथ हो गया है, जो साफ साफ दर्शा रहा है कि लाइफ मक्खन होने वाला है। मक्खन का मतलब कि स्ट्रेस, स्ट्रगल खत्म होगा और मल्टीपल ट्रैवलिंग्स का सौभाग्य आपको फ्यूचर में भी मिल पाएगा। सपोर्टिव लाइन एक तो एक्टिव और मल्टीपल्स, इस तरह की लाइन भी प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज करती है। इंटरनल मार्स की स्थिति सामान्य है, बाहरी मंगल विकसित ठीक है, तो मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल पावर ठीक रहेगा। फिजिकल फिटनेस को और आपको बढ़ाना चाहिए। शुक्र की स्थिति में हम देख सकते हैं कि आड़ी रेखा ज़्यादा है, जो मैरिड और फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग अननेसेसरीली स्ट्रगल देती है, क्योंकि ये सारी रेखाएं ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के द्वारा जनरेट होती हैं। लेकिन वहीं सीधी खड़ी रेखा भी है, तो अगर आप अपने पार्टनर के प्रति, फैमिली के प्रति पॉजिटिव रहते हैं, स्ट्रेस वरीज से दूर होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग से दूर होते हैं, तो पीस, हैप्पीनेस, लग्जरीज कंफर्ट्स, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। और यहाँ पर जो तिल है वो एक तरीके का कर्ज होता है, जिसमें हमेशा जिस भी तरह का लव, केयर, अफेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो नहीं मिल पाता है, या फिर जिस भी तरह का आर्ट, क्रिएशन, क्रिएटिविटी फॉलो करते हैं उसमें प्रॉब्लम्स आती है। तो इस कंडीशन में हमेशा किन्हीं भी देवी की आराधना करना, कुल देवी देवताओं के नाम पर डोनेशंस करना, इसके अलावा अपने आस पड़ोस का वातावरण बहुत साफ़ सुथरा रखना, बिल्कुल भी गंदगी या हाइजीन जो है प्रोमिनेंटली मेंटेन करना, यानी बिल्कुल भी गंदगी ना होना, और सकारात्मक सोच, रवैया, ग्रेटिट्यूड, काइंडनेस और पॉजिटिविटी मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें तिल के असर को ख़त्म करेगा। मैरिड फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, करियर में ग्रोथ अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा खासा लग्जरीज लाइफ में इंक्रीज़ हो पाएगा, किसी तरह के रिसोर्सेज या सुख सुविधा की कमी नहीं आएगी, और जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी या आर्ट है वो डेवलप बहुत ईजिली हो पाएगा। इसके अलावा केतु की स्थिति देखी जाए ठीक है, बाइफोर्केशन, फॉरेन ट्रैवलिंग भी कराते हैं। और यहाँ से जो रेखा निकल रही हैं ये सब मरकरी लाइन है, यानी लर्निंग की लाइन है, लेकिन वही बार बार माइंड डाइवर्ट होता रहा है, तो ये रेखा भी स्ट्रांगली आगे नहीं बढ़ पाई। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने की चाहत को इस तरह की रेखाएं दर्शाती हैं, लेकिन फाइनली मनी ट्रायंगल यहाँ पर ओपन ही रहा, तो उस कारण से पैसा अच्छा आएगा लेकिन रुक नहीं पाएगा, खर्चों पर नियंत्रण कम रहेगा। चंद्र की रेखाएं भी बहुत सारी हैं, तो मन का बहुत सारा काम पेंडिंग है, उसको भी ये यहाँ पर दर्शा रहा है।
और लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ पर भी सेम वही बात है, माइंड लाइन में चेंजेस हो रहा है और ये चेंजेस होना बहुत ही अच्छा है। तो जितना भी स्ट्रगल या स्ट्रेसेस है वो करेक्ट 31 की एज तक है, उसके बाद में नहीं है। सपोर्टिव लाइन बहुत एक्टिव है, तो ये पार्टनर की सपोर्ट नहीं बल्कि ईश्वर व दूसरों के सहयोग को भी दर्शाता है। तो डिवाइन हेल्प की लाइन है। तो प्रकृति का सहयोग अच्छा होने के कारण, ईश्वर की कृपा दृष्टि होने के कारण लाइफ लाइन बहुत स्ट्रांग हो रही है। तो किसी तरह का मेजर हेल्थ लॉस, मेजर स्ट्रगल, स्ट्रेसेस, ये सारी चीज़ें आपको फ्यूचर में या 31 के बाद में नहीं आएगा। और लेफ्ट पाम में भी मून लक लाइन है और बाकी लक लाइन है, लेकिन सब आधी अधूरी ही है। तो आपको लॉन्ग टर्म बेस्ड डिसीजंस प्लानिंग करना चाहिए। और मरकरी लाइन की स्थिति अच्छी ही है, तो किसी भी एक चीज़ के प्रति कंसिस्टेंसी में लर्निंग करने से या स्किल डेवलप करने से बहुत ज़्यादा नेम फेम रिस्पेक्ट या आपको खुद को पीस एंड हैप्पीनेस लाइफ में क्रिएट होगा, डेवलप होगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।